आनन्दकन्दं प्रभुदेवचन्द्रं ब्रजेशरूपेण पुरा जातं प्रवेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपुरं सततं नमामि। ब्रह्मप्रियाजागरणा यजातः सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मदाता दीनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। बन्धो श्री सद्गुरुचरण भवजलतारणपावनं कुमतिविनाशन सुखकरणं गरीबप्रहारणं करुणासागर अमितगुण चरणकमल सुखकारी शीतल सदा सद्गुरुपद के छान ब्रह्मानंद परात्पर सुर सतगुरु निज परमकाल सुख देते हैं सुंदर श्री कायनाथ सतगुरु बिना करी प्रणाम उधर ही विकट कपाट सुमिरत जिनके प्रथम लागन चरण धनिये न छड़ायो छिन्न लाग तले लाल लिया मेरे जीव के हेरा पातले पड़ी रहो धन नजर निर्गुण नेत्रे मेरे जीव के ये चरण मखना छोड़िए राखे मायन ये निस्वत हक रस की मेरे जीव के मंगल कृष्ण प्रणाम मंगल धर्म प्रणाम मंगल सुंदर साथ मंगल धाम मंगल सुंदर साथ मंगल धाम। दिल में चरण धरो श्री कृष्ण मेरे दिल में चरण धरो श्री
दिल में चरण धरो श्री कृष्ण मेरे, दिल में चरण धरो श्री कृष्ण मेरे, सतगुरु मेरे श्री कृष्ण, श्री कृष्ण मेरे सद्गुरु मेरे, श्री कृष्ण दिल में चरण धरो श्री कृष्ण मेरे, दिल में दिल में चरण धरो श्री कृष्ण मेरे, चरणों की दासी मैं हूँ पियासी, चरणों की 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 हृदय शांत करो श्री कृष्ण मेरे, 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 दिल में चरण धरो श्री कृष्ण मेरे, दिल में दिल में चरण धरो श्री सद्गुरु मेरे, दिल में चरण धरो श्री सद्गुरु मेरे, प्राण प्यारे सद्गुरु मेरे, प्राण प्यारे दिल में चरण धरो श्री सद्गुरु मेरे, दिल में चरण धरो श्री सद्गुरु मेरे, दिल में चरण जन्मों की प्यासी दर्श पियासी, जन्मों की दर्शों की प्यासी मैं हूँ आसी, जन्मों प्यासी मैं हूँ पियासी, हृदय को शांत करो श्री कृष्ण मेरे, नैनों में आनंद बसो श्री कृष्ण मेरे, नैनों में आनंद बसो श्री कृष्ण मेरे, दिल में चरण
श्री कृष्ण कन्हैया लाल, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ जी महाराज, श्री महाराजा छत्रसाल, श्री सदगुरु महाराज, श्री ब्रजभूषण जी महाराज, अपने अपने गुरुदेव की सर्व सुंदर साथ की बोल बोल पंजे वाले साहेब आपकी सलामी जय। ब्रजभूषण नृप सुनी सकल मगन राग पद कंज, ब्रजभूषण ताकी छटा देखत पूर्ण गंज, देखत पूर्ण गंज। जुगल धाम पिय संग है, तेज कुंवरी निज नाम, गोवर्धन भट्ट संग चले अर्पी त्रिविध मन काम। या विद भाई भीम जी और नाग जी संग, गृह कुटुंब तज के लयो माम गरीब प्रसंग। या विद साथी बहु चले कहो महालौना, आश्रय चारों वर्ण के चले छाड़ी जग खान। बंदर सूरत ते चले आए अहमदाबाद, निजानंद जू के वचन धरे शीश लयाद। दिवस चार गुजरात में कीन्हो आई निवास, गए तहाँ ते सिद्धपुर विंध्य सरोवर पास। स्नान करन को एक दिन विंध्य सरोवर माही, गए जानि तीर्थ तहाँ कर्दम आश्रम माही। वह तीर्थ गुरु तित मिल्यो विप्र उपाध्याय एक, तास नाम भगवान है रेवादास विदेश। ताको दीन हो दक्षिणा एक मुहर निज हाथ, पालन पुरते जब फिरे लगो विप्र वह साथ। जुगल बाम पिय संग है प्रणाम, सुंदर साची प्रणाम। महान बुद्धि के सागर सदगुरु महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज, जिनके शिष्य महाराजा छत्रसाल हुए, महाराजा छत्रसाल के शिष्य श्री ब्रजभूषण जी महाराज, जिनके द्वारा लिखा हुआ यह बीतक वृत्तांत मुक्तावली की चर्चा आप हम सब श्रवण कर रहे हैं। आज कितना दिवस हो गया है? आज 20वां दिवस है या 21वां है? तो आज 20वां दिवस हो गया है। वैसे तो देखा जाए तो 21 दिवस हो गया है, पहले दिन से गिनती करें तो आज 21वां दिवस है। लेकिन ये कार्यक्रम लाइव जब से हो रहा है उस हिसाब से 20वां दिवस है। देखिए 20-21 दिन से आप हम सब यहाँ बैठ कर के ज्ञान चर्चा के सरोवर में निमज्जन कर रहे हैं। हमारे आदरणीय पुजारी जी हैं, संगीत में साथ दे रहे हैं बढ़िया खूब आनंद से। हमारी साध्वी शिप्रा कौशल जी बीच में भजन का आनंद दे रहे हैं, और हमारी आश्रम की ही बालिका अनुषा शर्मा बीच बीच में अपना समय निकाल करके भजन गा लेती हैं। और इस बार हमारे पुजारी जी का ही गांव मदारी हाट है, वहाँ के हमारे 2 सुंदर साथ भी आए हैं, उनका भी सम्मान हम सब करते हैं। और हमारी चंदा दीदी है, हमारी नई आई है सीता दीदी, और आप सभी सुंदर साथ हमारे आश्रम के बच्चे, देखो सब खूब आनंद ले रहे हैं, है ना? खूब सब आनंद ले रहे हैं बीतक चर्चा का। और मैं प्रारंभ से देख रहा हूं, हमारे धर्मपाल जी आते हैं बड़े बढ़िया से आनंद से, आकर के सेवा पूजा भी बोल लेते हैं। कई बार कोई नहीं होता है तो एक ही राग में पूरा सेवा पूजा बोलते हैं, एक ही राग में बढ़िया से आनंद से बोल लेते हैं। और इस बार हमें श्री रमेश शर्मा जी भी लगातार बीतक का आनंद ले रहे हैं।
देखिए कितनी आनंद की बात है। ये हमारे प्रणामी धर्म का इतिहास है। इतिहास ही नहीं, ये धर्म की साक्षी है। हम धर्म की साक्षी को बड़े आनंद से श्रवण कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं और चिंतन भी कर रहे हैं। समय व्यतीत हो रहा है। अब कुछ दिन हमारे पास शेष बचे हैं, 11 दिन और शेष बचे हैं, है ना। अब आज के 11वें दिन वितक का समापन हो जाएगा, वितक की पूर्णाहुति हो जाएगी। और आप हम सब एक माह से जो आनंद ले रहे थे उसमें थोड़ी सी त्रुटि हो जाएगी, आनंद में भंग आ जाएगा। लेकिन आनंद का भंग कभी नहीं होता है। सुख तो क्षणिक है, इसलिए सुख भंग हो जाता है, आनंद कभी भंग नहीं होता। इसलिए आनंद अपार है, असीमित है, अथाह है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसके कोई परिधि नहीं है। इसलिए सदा हम लोग गाते हैं ना, रात्रि के समय जब राजी महाराज को विश्राम करवाते हैं तो हम सब लोग गाते हैं, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा महाप्रसाद और चरणामृत, महाप्रसाद और चरणामृत, ये सुख साथी में पाइए हो वाला, ये सुख साथी में पाइए, सदा आनंद मंगल में रहिए। थोड़े दिन का संसार में हमारी यात्रा थोड़े दिन की है, तो यात्रा में खुश होकर के यात्रा करनी चाहिए, आनंदित होकर के यात्रा करनी चाहिए। हम यात्री हैं, संसार में यात्रा कर रहे हैं। जिस दिन हमारी यात्रा पूरी होगी उस दिन हम परमधाम राजी महाराज के श्री चरणों में पहुंच जाएंगे। आज यहां बैठ करके जो सुख ले रहे हैं ना, इससे 100 गुना आनंद परमधाम में प्राप्त होता है। वहां हम सब एक ही हैं, वहां कोई ये नहीं बोलेगा ये कॉलोनी से आई है, इसको थोड़ा प्रसाद कम देना, थोड़ा दूर बैठाना, ऐसा वहां कोई नहीं बोलेगा, है ना। ये तो कॉलोनी से आई है, इसको थोड़ा, ये तो छी 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 है, नहीं है, ये सब नहीं होता है। वहां सब एक हैं। हम सब परमधाम में एक कॉलोनी बनी हुई है ना। परमधाम में भी एक कॉलोनी है, उसी कॉलोनी में रहने वाले हैं परमधाम में, है ना। कोई यहाँ परमधाम में कोई छी छी दूर दूर नहीं करता है। यहाँ हम सब एक हैं परमधाम में, कोई अलग है ही नहीं। मेरी नजर में सब एक हैं। मैं तो भेद की दृष्टि से देखता नहीं हूं, सब मुझे एक जैसे लगते हैं। हाँ, गौ हत्या करने वाले लोग, मांसाहारी लोगों से मैं बहुत परहेज करता हूं, इनसे मैं सदा दूर रहता हूं। लेकिन जो सुंदर साथ हैं, ये तो हमारे अंग हैं, अंगना हैं। सुंदर साथ तो एक ही हैं, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, शरीर अलग अलग हैं, लेकिन हैं तो हम एक ही सब। एक ही सूत्रे मणिगणा इव, जैसे ये माला अलग अलग रंग के पुष्प हैं, गले में आपने डाल दिया, धागे में पिरो दिया तो इसकी शोभा है। ऐसे ही हमारे सुंदर साथ की शोभा है। इसलिए मैंने गुजराती भजन गाया था ना उस दिन, मारा सुंदर साथ ने कहजो प्रणाम रे, जाऊं परम धाम देश मां। मारा सुंदर साथ ने कहजो प्रणाम रे, जाऊं परम धाम देश मां। मारा सुंदर साथ ने
परम धाम देश, हम सब परम धाम देश में रहने वाले हैं। ये संसार हमारा विदेश है, असली देश हमारा परम धाम है। देखिए श्री प्राणनाथ जी महाराज अब सूरत से चल पड़े, कुछ सुंदर साथ को साथ में लेकर के चल पड़े। जुगल बाम पिय संग तेज कुंवरी निज नाम निज बाम, साथ में तेज कुंवरी माता हैं, श्री प्राणनाथ जी महाराज हैं, है ना। और सारा सुंदर साथ का जमात है। कितने सुंदर साथ हैं इस समय? 500 का जमात है। देखो 500 का जमात लेकर के श्री प्राणनाथ जी जा रहे हैं। 500 का जमात प्राणनाथ जी के साथ है। रुकने के लिए कितनी बड़ी जगह चाहिए, भोजन की व्यवस्था भी चाहिए, सर्दी गर्मी के लिए व्यवस्था भी चाहिए, है ना। दवा दारू नहीं, दवा भी चाहिए, है ना। दवा दारू तो अब शुरू हुआ, पहले तो दवा दारू नहीं होता था, दवाएं औषधि वगैरह भी चाहिए, है ना। जो सारी चीजें चाहिए यात्रा में। कोई बीमार हो गया, किसका पेट दर्द हो गया तो दवा देना पड़ेगा, है ना। किसी के सिर दर्द हो गया तो दवाई देनी पड़ेगी, औषधि देना होगा। तो श्री प्राणनाथ जी पूरी जमात को लेकर के चलते हैं। तो साथ में कौन है? भीम भट्ट जी हैं, नाग जी हैं। कुटुंब परिवार त्याग करके चल पड़े, कुछ नहीं रखा है माया में। चलो गुरु महाराज के साथ यात्रा करो, यात्रा। सब चल पड़े साथ में और सूरत बंदरगाह से यात्रा करके अहमदाबाद पहुंच गए। अहमदाबाद में श्री प्राणनाथ जी कुछ दिन तक रहे, 2-4 दिन 5 दिन। उसके बाद अहमदाबाद से आगे यात्रा करते हुए राजस्थान में सिद्धपुर पहुंच गए। सिद्धपुर में एक सरोवर है, जिस सरोवर का नाम है बिंदु सरोवर। क्या नाम है? बिंदु सरोवर। एक दिन श्री प्राणनाथ जी महाराज बिंदु सरोवर में स्नान करने के लिए गए। देखिए हमारे सुंदर साथ कहते हैं, प्रणामी को गंगा जी में स्नान करने की क्या जरूरत है? गंगा जी तो भगवान विष्णुपदी है, भगवान विष्णु के चरणों से निकली है। तो प्राणनाथ जी ने बिंदु सरोवर में क्यों स्नान किया? बिंदु सरोवर कैसे बना है? भगवान नारायण के आंख से निकलने वाले आंसू से बना है। भगवान नारायण को आंख से आंसू गिरा तो वहां सरोवर बन गया। उस सरोवर का नाम है बिंदु सरोवर। प्राणनाथ जी ने बिंदु सरोवर में स्नान किया। प्राणनाथ जी ने तो कभी भेदभाव नहीं सिखाया, भेदभाव करना सिखाया ही नहीं। वाणी में एक भी चौपाई ऐसी नहीं है जहां पे देवी देवताओं को मत मानो, उनकी निंदा करो, खंडन करो लिखा है। कोई भी ऐसी चौपाई नहीं है। लेकिन हमारे सुंदर साथ, बहुत सारे सुंदर साथ ज्यादा ही पढ़ लिख गए, ज्यादा ही होशियार बन गए तो देवी देवताओं की निंदा भी कर देते हैं कई बार। इससे हमें कोई जरूरत नहीं है, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैं तो सबको जरूरत मानता हूं, सबको अपने साथ मुझे स्वीकार करना पड़ता है। संसार में रहे हैं तो सर्दी भी लगेगी भैया, गर्मी भी लगेगी, बरसात भी होएगी, है ना। बरसात भी होएगी, धूप भी मिलेगी, छांव भी होगा, सब कुछ होगा संसार में। ये संसार बड़ा प्यारा है। कभी कभी लोग बोलते हैं ना संसार झूठा है। मुझे नहीं लगता है संसार झूठा, संसार तो सत्य है, हम झूठे हैं। संसार तो तब भी था, अब भी है, हम झूठे हैं। संसार में कोई बुराई नहीं है, हम बुरे हैं। संसार में क्या बुराई है? देखो इतना बढ़िया संसार है, इतना बढ़िया शहर बसा हुआ है, इतने बड़े बड़े वृक्ष लगे हुए, वृक्षों से फल हमें मिल रहा है, हरियाली मिल रही है, शीतल छांव हमें मिल रहा है, सूरज और चंद्रमा की रोशनी हमें मिलती है। संसार कहां बुरा है? मुझे बताओ कहां बुरा है संसार? बुरे हैं हम, गंदे हैं हम। जंगल में कितनी सफाई होती है, कितने आनंद से जंगल के जानवर रहते हैं। अगर मनुष्य वहां पहुंच जाएगा, मनुष्य जंगल में ही गंदगी फैलाना शुरू कर देगा।
एक ही मनुष्य जंगल में गंदगी फैलाना शुरू कर देता है तो जहां मनुष्य जाता है वहां गंदगी होती है, जहां मनुष्य नहीं होते हैं वहां बहुत बढ़िया होता है, बहुत अच्छा होता है। तो सारी गंदगी मेरे शरीर में भरा हुआ है, संसार में कहीं कुछ नहीं है, गंदगी मैंने फैलाई है। ये सारे शहर में हम गंदा कौन करता है? मेरे जैसा नालायक बंदा करता है शरीर संसार में गंदगी, और कौन करेगा, है ना? गंदगी फैलाने वाले आप हम जैसे लोग हैं। परमात्मा ने तो बड़ा सुंदर संसार बना दिया है। तो श्री प्राणनाथ जी बिंदु सरोवर में जाकर के स्नान करने लगे। तो इसकी थोड़ी सी कहानी मैं आपको बता दूं। एक बार कर्दम नाम करके ऋषि, ब्रह्मा जी की छाया से जिनका जन्म हुआ उनका नाम है कर्दम ऋषि। ब्रह्मा जी के 9 पुत्र थे, वैसे तो और भी कई सारे पुत्र थे, उनमें से एक पुत्र का नाम है कर्दम। कर्दम नाम करके ऋषि ये बिंदु सरोवर में जाकर के सिद्धपुर में तपस्या करने लगे। देखिए, तपस्या करते करते हजारों साल गुजर गए, प्राणों को यहाँ पे चलाया ब्रह्मरंध्र में, और बैठ करके भगवान नारायण का ध्यान करने लगे। भगवान नारायण प्रसन्न होकर के आ गए और भगवान नारायण ने कहा, हे कर्दम वरदान मांगो, क्या वरदान चाहिए? तो कर्दम ऋषि ने आंखें खोल करके भगवान श्रीमन नारायण का दर्शन किया। उनके चरणों से लेकर के मुखार बिंद तक दर्शन करने के बाद कहने लगे, हे भगवान नारायण, अगर आप मुझे वरदान दे सकते हैं तो एक वरदान दीजिए। उन्हें कहा कि मांगो बेटे, क्या वरदान मांगना चाहते हो? मुझे सुंदर कन्या दीजिए जिसके साथ मैं विवाह कर सकूं। भगवान नारायण रोने लग गए। मेरे को बुलाया और क्या मांगा? कन्या मांगा। विवाह करने की बात कहता है, मैं तो मुक्ति दे सकता हूं, लेकिन क्या मांगा? कन्या। उसी समय कर्दम ऋषि को भगवान श्रीमन नारायण ने कहा, तुम्हें कन्या मिलने वाली है, तुम्हें कन्या मिलने वाली है। स्वयंभुव नाम के मनु हैं, उनकी 3 बेटियां हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। उनमें से देवहूति नाम करके कन्या लेकर के आपके पास आएंगे स्वयंभुव मनु, और आपके साथ विवाह कर देंगे। प्रसन्न हो गए। बताओ, हे परमात्मा, देखो इतने तपस्या करने के बाद क्या मांगा? एक लड़की मांगी शादी करने के लिए। मेरे पास आ जाते, मैं यहां 50 लड़कियां दे देता। हमारे पास बहुत बेटियां हैं, दे देते कोई ना कोई। लेकिन कर्दम ऋषि ने तपस्या करके क्या मांगा? एक कन्या मांगा, विवाह करना चाहता हूं बोल करके। उन्हें आशीर्वाद दे दिया, चलो मिल जाएगी कन्या। और एक कन्या के साथ उनका विवाह हो गया। उस कन्या का नाम क्या है? देवहूति। देवम परमात्मानम आह्वयति इति देवहूति। जो परमात्मा को धरती में बुलाए उसका नाम देवहूति है। देवम परमात्मा नाम आह्वयति, जो जगत में परमात्मा को बुला सकती है। और देवहूति के यहाँ पे क्या हुआ? 9 बेटियां हो गई, 9 बेटियां। तो कर्दम ऋषि को कहा कि हे ऋषिवर, बहुत बेटियां हो गई, अब ये शादी की बड़ी समस्या है, एक बेटा भी तो दीजिए। तो कर्दम ऋषि ने अपनी साधना के बल स्वरूप एक बेटा दिया, जिनका नाम क्या है? कपिल देव जी महाराज। और कपिल देव जी महाराज ने सांख्य शास्त्र का वर्णन किया, अपनी माता देवहूति को ज्ञान दिया। ज्ञान लेने के बाद देवहूति जी वहीं पर सिद्धिदा नाम करके नदी के रूप में बदल गई। सिद्धिदा नदी बन गई, नदी के रूप में बदल गई। तो ये स्थान है बिंदु सरोवर। इसलिए इस जगह का नाम क्या है? इस जगह का नाम क्या बताया था मैंने आपको? आज सिद्धपुर, जहां पे कर्दम ऋषि को सिद्धि मिली। क्या सिद्धि मिली? लड़की मिल गई।
शादी के लिए। जहां पे कर्दम ऋषि की पत्नी देवहूति जी को भी सिद्धि मिल गई। क्या बन गई? नदी बन गई, वो भी शीतल बन गई। तो ये सिद्धिदा। और यहाँ पे बिंदु सरोवर, भगवान नारायण के रोने से सरोवर बना, तो बिंदु सरोवर बन गया। और बिंदु सरोवर में एक भगवान दास उपाध्याय नाम करके ब्राह्मण देवता रहते हैं, पंडित जी महाराज। श्री प्राणदास जी ने स्नान किया। स्नान करने के बाद जब चलने लगे तो भगवान दास उपाध्याय को एक सिक्का चांदी का दिया। चांदी का एक सिक्का दिया, या उस समय सोने का सिक्का चलता होगा, सोने का सिक्का दिया। ताको दीनो दक्षिणा एक मुहर निज हाथ, पालन पुरते जब फिरे लग्यो विप्रवसात। और उसके बाद दक्षिणा मिला। तो दक्षिणा मिलने के बाद पालनपुर की ओर जा रहे थे श्री प्राणनाथ जी, पालनपुर नाम करके गांव की ओर। तो रास्ते में ब्राह्मण देवता पीछे पड़ गए, शायद और मिलेगा। ए गुरु महाराज तो पैसे वाले हैं, ऐसा बोलते हैं ना, ऐसा बोलते हैं ना, ए गुरु महाराज तो बहुत पैसे वाले हैं। और आप सबको पता होगा, यहां पे मेरे को भी पैसा वाला साधु बोलते हैं। मेरे को, मैं कहीं जाता हूं ना, एक बार ये द्रोणाचार्य तीर्थ देखने के लिए गया। मैं तो देखने गया था, देखने के लिए गया। मैंने कहा थोड़ी जमीन अगर वहां मिल जाए तो गौशाला खोल लेवें। देखने के लिए मैं गया था, तो मैं तो देख के आ गया 10 मिनट में। वहां हल्ला हो गया, प्रणामी मंदिर वाला सती वाला बाबा जी आया था, पैसा वाला साधु है, शायद ये सब जमीन खरीद के ले जाएगा। हल्ला हो गया। मैंने कहा मैं खरीदने वाला साधु नहीं हूं और न मैं पैसा वाला साधु हूं, लेकिन लोगों को दिखता है ना, आप इनके पास बहुत धन है, इतना बड़ा आश्रम बना के बैठे हैं और ठाट बाट से गाड़ी घोड़ा भी लेके बैठे हैं, तो पैसा वाला महात्मा होगा, लोगों को ऐसा लगता है। लेकिन हम पैसे वाले साधु नहीं हैं, हम तो भीख मंगे साधु हैं। देखने में कपड़ा बढ़िया इसलिए पहनते हैं, धोते रहते हैं, हमें कपड़ा धोते रहते हैं, बढ़िया से धो धो के पहनते हैं। गंदा पहनने का मन नहीं करता है, तो बदबू आएगा ना गंदा पहनने से, तो धो के पहनते हैं। तो लोग बोलते हैं कि बढ़िया कपड़ा पहनते हैं, बढ़िया रहते हैं, ढंग से रहते हैं। लोगों को क्या पता, वो कोने में बैठ करके दिन भर ईंटें तोड़ता था, वो तो लोगों ने देखा ही नहीं। दिन भर बैठ करके ईंटें तोड़ता था, मैं ईंटों की सफाई करता था। यहाँ जब शुरू में आया, दिन भर मेरा हाथ ये काम नहीं करता है अब भी, तब भी मैं दिन भर काम करता था। और ये कुसुम बहन का बेटा उस समय मेरे साथ होता था, इनका बड़ा बेटा मेरे साथ आता था उस समय। और गुरुजी काम कर रहे हैं, चलो वो भी आके बैठ जाता है ना, 2-4 जने आके और भी बैठ जाते। उस समय इनके पतिदेव आकर के बैठ जाते थे, चमन लाल जी और विक्रम सिंह, ये सब आके मेरे पास बैठते थे। और हम लोग दिन भर ईंटें तोड़ते रहते थे, ईंटों की सफाई करते थे, क्योंकि कल आकर के मिस्त्री जब बाउंड्री करेगा तो इन्हीं ईंटों से बाउंड्री कर लेगा। बोलो श्री सदगुरु महाराज की। अब ये मेहनत किसको दिखाई देगा? ये मेहनत तो दिखाई नहीं देगा। अब आराम से बैठे के खाते हुए सबको दिखाई देता है ना, बैठना खाना पीना रहना ये तो सबको दिखाई देता है। दिन भर काम करते हुए तो किसी को दिखाई नहीं देता था, है ना। अब आज भी ईंटा ही तोड़ता रहूं, ये तो होगा नहीं ना। अब भी ईंटे ही तोड़ता रहूं, ऐसा तो कर नहीं सकते। समय बदल गया, विचार बदल गया, और हमारे गांव के सब माताएं बहनें पहले सुंदर, पहले ये सब सामान्य थे, अब ये सब बड़ी बड़ी सेठानी बन गई। इन सब के पास गाड़ियां बंगला, गाड़ी और बंगले बन गए। सबके पास अच्छे अच्छे बंगले हैं, अच्छी अच्छी कोठियां हैं, सबके पास फॉर्च्यूनर गाड़ियां हैं, शानदार शानदार गाड़ियां हैं। तब मेरे पास साइकिल हुआ करता था, मेरे पास एक साइकिल खरीद के लाया था, और मैं साइकिल के पीछे मैं बैठ जाता था, है ना। साइकिल के पीछे बैठ जाता था, एक ड्राइवर लिया था, साइकिल चलाने वाला ड्राइवर, पीछे मैं बैठ जाता था। ड्राइवर मेरे को साइकिल में लेके कहीं कहीं चला जाता था। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। शुरू की बात है, अब लोगों को वो सब नजर नहीं आता, अब तो सब बना हुआ दिखता है।
बनाने में कितना मेहनत लगा ये तो बनाने वालों को पता होता है, कितना मेहनत करना पड़ता है। मंदिर और संस्था तीर्थ वैसे नहीं बनता है। हमारे पूज्य महाराज श्री सदानंद जी जब भी आते हैं ना, आके क्या बोलते हैं पता है? ये अब मंदिर नहीं रहा, ये अब मंदिर आश्रम नहीं है, अब ये चंडीगढ़ का ये मलोए का मंदिर अब तीर्थ बन गया है, ऐसा बोलते हैं। देखिए देखो, ये तीर्थ बन गया है, ये आज का स्थान नहीं है, ये तो 500 साल पहले से ये है, तो अब ये तीर्थ बन गया है, सबकी मनोकामना को पूर्ण करने वाला तीर्थ बन गया है। तो देखो अब ये क्या बन गया? तीर्थ बन गया है। तो आप लोग तीर्थ घूमने के लिए जाओ ना जाओ, यहां पे आओ, यही तीर्थ है। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की। तो देखो देखो श्री प्राणनाथ जी को देखा कि पैसे वाले महात्मा हैं, एक सोने का मुहर दे दिया दक्षिणा में, तो पीछे पड़ गए। तो उसी समय रास्ते में गोवर्धन जी महाराज ने उनको कहा, पीछे मुड़ के देखा तो आ रहे थे भगवान दास जी, आ रहे थे। भगवान दास जी का, भगवान दास जी अब कहां पीछे पीछे आ रहे हो? हम तो पालनपुर जा रहे हैं, आगे हमें पालनपुर जाना है और होते होते हमें तो आगे निकलना है। तो उन्होंने कहा कि एक दक्षिणा और मिलेगा, एक सिक्का। ना ये सिक्के के पीछे मत पड़ो, इनके पास तो अथाह ज्ञान है, अपरिमित ज्ञान है, इनसे ज्ञान लो। ये तो कोई शरीर रूप में हैं, लेकिन ये परमात्मा सर्व सदगुरु हैं, ऐसा बोला गोवर्धन जी ने। तो भगवान दास जी ने कहा, हे महात्मा जी मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे उपदेश करिए। तो उस समय श्री प्राणनाथ जी ने क्या कहा? जमुना सातों घाट सर दूजो अक्षर ठाम। परम धाम के जमुना जी को याद करो, सातों घाट को याद करो, केल लीवोई अनार अमृत जाम्बू नारंगी बट को याद करो, हौज कोसर तालाब को याद करो, अक्षरधाम को याद करो, है ना, सब परम धाम को याद करो। और इतना ही नहीं, हम सब पहले परम धाम से ब्रज में आए थे, ब्रज में इच्छा अधूरी रह गई तो रास में आए, रास के ब्रह्मांड से अब इस संसार में जागने के ब्रह्मांड में आए हैं। यहां संसार देख करके हमें वापस परम धाम जाना है, ऐसा बोला प्राणनाथ जी ने भगवान दास को। उसने सब याद कर लिया। ब्राह्मण थे, उपाध्याय ब्राह्मण, सब कंठस्थ हो गया। बोले नहीं 6 मास लऊं सोबत केशव भट्ट। 6 महीने तक भगवान दास जी बोले ही नहीं, एक ही बात बोलते रहे, जमुना को याद करो, 25 पक्ष को याद करो, 7 घाट को याद करो। मैं पहले परम धाम में था, फिर ब्रज में आया, फिर रास में आया, फिर संसार में आया, अब यहां से मुझे जा करके परम धाम जाना है। बस यही बात बोले और कुछ बोले ही नहीं, है ना। ब्राह्मण देवता हैं, कोई आकर चरणामृत मांगे, है ना, चरणामृत ऐसे मांगता होगा कोई, चरणामृत तो देते होंगे ना, चरणामृत देते हैं, मैं परम धाम से आया हूं, परम धाम जाना है, मेरे को 7 घाट बोलते हुए चरणामृत दे देते हैं, और कुछ बोलते ही नहीं है। एक ही बात बोलते हैं, वही परम धाम की बातें जो प्राणनाथ जी ने बताई। और एक दिन उसी मार्ग से केशव भट्ट जी निकले। एक दिन केशव भट्ट जी उसी मार्ग से निकले, तो केशव भट्ट जी ने उसी मंदिर में विश्राम किया, रात्रि को विश्राम किया। विश्राम करते समय जब रात्रि को विश्राम किया तो अंदर बैठ करके भगवान दास क्या बोल रहे हैं? जमुना जी हैं, तालाब हैं, पुखरात पहाड़ हैं, पश्चिम का चौगान है, और हौज कोसर तालाब है, 7 घाट के लीव अनार अमृत जाम्बू नारंगी, ये सब घाट है। मैं परम धाम से ब्रज में आया, ब्रज से रास में, रास से संसार में, अब यहां से वापस परम धाम जाना है। केशव भट्ट रात पर यही बात सुनते रहे। सुबह उठ करके उन्होंने कहा, अरे भगवान दास जी, आपने ये बात आपको किसने बताई? ये बात आपको किसने बताई? उन्होंने कहा, एक क्षत्रिय आया था राजपूत, एक क्षत्रिय आया था राजपूत, यहां से निकला, तो उन्होंने मुझे ये सारी बात बताई। तो उन्होंने कहा, अरे भगवान दास, तू चुक गया, तू चुक गया है, तेरे को जो लेना चाहिए था वो तो ले नहीं पाया।
तूने अनमोल समय को गंवा दिया। वो कोई क्षत्रिय नहीं थे, वाह को क्षेत्रीय मत कहो, पुरुष अक्षरातीत है, शब्द नहीं थे ये करी चीनी परतीत। ये तो तुमने बोला ये शब्द नहीं है, तो ब्रह्म ज्ञान है। और जिसको तुम क्षत्रिय बोल रहे हो ना, वो क्षत्रिय नहीं, वो तो परब्रह्म है, अक्षरातीत के स्वरूप हैं। उनको तुमने नहीं पहचाना, समय चुक गया तुम्हारा। अब वो चले गए, अब वापस इधर नहीं आएंगे। वो तो एक ही बार यात्रा करते हुए निकलते हैं। मैंने उनको देखा नहीं, लेकिन उनके ये शब्दों से मैंने पहचान लिया उनको। देखो, जो पहचानने वाले होते हैं शब्दों से ही पहचान लेते हैं। इसलिए प्राणनाथ जी ने कहा ना, चीनो भाई शब्द कोई चीनो, उत्तम आकार तो को दीन हो, जिन प्रगट प्रकाश जो कीन हो। श्री प्राणनाथ जी वाणी में कहते हैं शब्दों को पहचानो, शब्द बड़े ऊंचे होते हैं, शब्दों को जाने बगैर हम भटकते रहेंगे संसार में। इसलिए चीनो भाई शब्द कोई चीनो, ऊपर के शब्दों को पहचानो, परमात्मा के स्वरूप को जानो। और उसी समय मैं तो चल पड़ा उनको ढूंढने। उसी समय केशव भट्ट वहां से चल पड़े और श्री प्राणनाथ जी दिल्ली पहुंच गए थे। इस समय तक दिल्ली पहुंच गए थे। दिल्ली से उनको जाना था मेरता। दिल्ली पहुंच करके श्री प्राणनाथ जी दिल्ली के रास्ते से मेरता जा रहे थे। तो दिल्ली के रास्ते में जा करके वहां पे सुंदर साथ मिले, महाजन बनिया, केशवदास, द्वारकादास, त्रिकम गंगादास, बल्लभ दास, एक और केशवदास, बागजी भाई, इन सब से मिले। और उनसे मिल करके श्री प्राणनाथ जी से मिले, प्राणनाथ जी से ज्ञान सुना। ज्ञान ही नहीं, तारतम सुना। जिनकी आत्मा परम धाम की होती है, थोड़े शब्दों में वो जाग जाता है। मैंने उस दिन निवेदन किया था ना आपको, 3 प्रकार की जागनी होती है। पहली जागनी किस चीज की है? पहली जागनी प्रेम की जागनी है। जो प्रेम से सुंदर साथ जग जाए, प्रेम के साथ जगने वाले सुंदर साथ असली सुंदर साथ होते हैं। प्रेम के द्वारा जागने वाले सुंदर साथ परम धाम के ब्रह्म सृष्टि होते हैं, 1 नंबर। और 2 नंबर के सुंदर साथ कौन होते हैं? ज्ञान के द्वारा जागने वाले, ज्ञान के माध्यम से, है ना, ज्ञान के द्वारा जागने वाले सुंदर साथ अक्षरधाम के सृष्टि होते हैं, अक्षर की सृष्टि होते हैं। इन वो ज्ञान की जागनी है। और तीसरे नंबर में चमत्कार देख करके जागने वाले वो जीव सृष्टि होते हैं, आम लोग होते हैं, जो चमत्कार देख करके संतों के पीछे पड़ जाते हैं, है ना। गोलगप्पे खाओ ठीक हो जाएगा, पर्स खोल करके बैठो पैसा घुस जाएगा, ये सब देख करके उनके पीछे पड़ने वाले। और हाथ ऐसे ऐसे करके फोटो अपने घर में रख लेते हैं। अभी एक गुरुजी हैं, बड़े प्रसिद्ध हैं, दिल्ली के गुरुजी। दिल्ली में उनको सब गुरुजी बोलते हैं, बड़े, वो तो सिधार गए, लेकिन लोगों ने उनकी तस्वीर घरों में रख रखी है, तस्वीर रखी है। अच्छे अच्छे हमारे सुंदर साथ ने भी घर में उनकी तस्वीर रखी है। मेरे को बोलते हैं, गुरुजी जब समय होता है ना, तो दीवार से शहद नीचे टपकता है, शहद नीचे गिरता है, शहद नीचे टपकता रहता है, शहद नीचे गिरता ही रहता है। उनको सब लोग गुरुजी महाराज बोलते हैं। अब चमत्कार पर, मुझे चमत्कार पर एक रत्ती विश्वास नहीं है। चमत्कार मेरे सामने करके दिखाओ तब भी मुझे विश्वास नहीं होता है। अगर ये चमत्कार करना हो तो दुनिया से कैंसर की बीमारी को मिटा दो ना, इसको मैं चमत्कार मानूंगा। दुनिया में कैंसर की बीमारी से लोग कितने परेशान हो रहे हैं, सब दुनिया को एक ही मंत्र से ठीक करो, माइक में फू फू करने से ठीक हो जाए। बताओ, एक महात्मा जी हैं, मुझे नाम नहीं पता या बताऊंगा भी नहीं, एक महात्मा जी इधर हैं, पता नहीं साउथ की तरफ कहीं है, मुझे याद नहीं है। एक दिन 2 माँ बेटी आई। माँ बेटी ने आकर के कहा, बिटिया बोलती है, महाराज, गुरु महाराज मैं 5 फुट की हूं, मैं 5.5 फुट होना चाहती हूं। मैंने कहा अच्छा, तो बोलते हैं आंखें बंद करके इनकी 2 इंच बढ़ा दो, फू फू, इनको 2 इंच बढ़ा दो, फू, हाथ ऊपर करके चलो, हाथ ऊपर कर चलती है, देखो बढ़ गई होगी।
हाँ बढ़ गई। तो मैं सोचता हूं मैं 2 इंच बढ़ गई बोलती हूं अपने आप ही। तो मैं राह का क्या बोलते हैं, राह का गुरु घाट का चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला, ये सब बेकार की बेतु की बातें हैं। और लोग भी बड़े करते हैं। आजकल ईसाइयों में बड़ा हो रहा है चंगा करते हैं, है ना। चंगा करने का शिविर लगता है जगह जगह। चंगा करना है तो ईसाई के सबसे बड़े गुरु हैं कहां पे, वेटिकन सिटी पे। उनको पैरालाइज हुआ है, पहले तो उनको तो ठीक करो। तुम्हारे जो 1 नंबर गुरु ही बीमार हैं और तुम सबको चंगाई दे रहे हो। आते हैं क्या बीमार है, सिर पे हाथ रखते हैं और लड़की तड़पने लग जाती है, थोड़ी देर में खड़ी हो जाती है, मैं ठीक हो गई। बताओ, ये सब बकवास के अलावा कुछ नहीं है। ऐसे आडंबर पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ये सब पाखंडवाद है, ये सब आडंबर है। ऐसे आडंबर पर मैं विश्वास मुझे तो होता ही नहीं है। बेशक यही ठीक करके दिखाओ तब भी मैं नहीं मानूंगा। मुझे आंखों पर भरोसा नहीं होगा। बीमारी ठीक करना है तो देखो दुनिया में रसिया और यूक्रेन की लड़ाई को ठीक करो ना। हजारों हिंदुस्तानी हिंदू लोग बांग्लादेश से मारे गए, उनको ठीक करो ना। चमत्कार ही करना है तो जगह जगह लड़ाई हो रही है, गौ हत्या हो रही है, गौ हत्या करने का विचार बदल दो ना उनके दिल में, तुम्हें करना ही है तो। कोरोना को तो किसी ने ठीक नहीं किया, कोरोना को ठीक कर देते, हजारों लाखों लोग मर गए। ये सब बेकार की बात है ना। पेट में लोगों के गैस बनता है, बहु डकारते रहते हैं लोग, है ना। उनकी गैस को उड़ा दो, सारे लोगों को फूंक मारो, उनका गैस ठीक कर दो, है ना पुजारी जी। और है ना, ये सब काम ठीक करना चाहिए, है ना। और ये बीमारी को सही करो, इलाज ठीक करो, है ना। हमारी मधु बहन जी यहां बैठी हैं, देखो उनको हाथ में इतना बड़ा मशीन लगा है, मशीन निकाल दो, उनको ठीक करो फूंक मार के। कोई ठीक तो किसी को करता नहीं है। लोगों को चमत्कार पर विश्वास है। बात सही है या नहीं है, बताओ मेरे को। बेतु की बात है, मैं चमत्कार पे कभी विश्वास ही नहीं करता। ये सब आडंबर है, इन सब पर विश्वास मत करो। मुझे चमत्कार पर एक रत्ती भर भरोसा नहीं है। चमत्कार की जागनी चमत्कारी लोगों की होती, आम लोगों की होती है। इसलिए ज्ञान की जागनी अच्छी है, प्रेम की जागनी अच्छी है। इसलिए एक छोटा सा पद गा लेते हैं। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, हमारी साध्वी जी गाएंगी 2 लाइन, आप सब लोग साथ में गाएंगे। ये तो प्रेम की बात है इही सनबंध ही पाई के कयो कि साई नेह रहे दिवस 22 प्रभु मान सिद्धपुर देह। श्री प्राणनाथ जी 22 दिन तक सिद्धपुर में रहे, फिर वहां से निकले तो दिल्ली के रास्ते से होते हुए श्री प्राणनाथ जी पहुंच गए। कहां पे श्री प्राणनाथ जी कहां पहुंचे? मेरता पहुंच गए। और मेरता में राजा राम और जहांझन करके 2 सुंदर साथ हैं, एक अग्रवाल समाज में, एक माहेश्वरी समाज में। श्री प्राणनाथ जी ने वहां जाकर के जागनी करना शुरू किया। बड़े श्रद्धालु हैं मेरता के सुंदर साथ। मेरता नगरी कौन सी नगरी है? मीराबाई की जन्मभूमि है। जिन मीराबाई ने पद गाया था, मेरे तो गिरधर
गोपाल मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई मेरे तो गिरधर, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो कौन है गिरधर गोपाल? मीराबाई को लोगों ने पूछा, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। कौन गिरधर गोपाल? दूसरा न कोई बोलते वो कौन दूसरी बात? उन्होंने कहा, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जिस पे सिर पे मोर पंख लगा हुआ मुकुट है वही मेरे पति है, बाकी मैं किसी को अपना पति स्वीकार नहीं कर सकती। एक ही पुरुष है, वही मेरे पति है, वो है परब्रह्म श्री कृष्ण। उसी नगर में श्री प्राणनाथ जी महाराज पहुंच गए। वहां जाकर के सुंदर साथ नए नए लोग बैठने लगे, ज्ञान चर्चा सत्संग प्रवचन। 500 का जमात पहले से ही चल रहा है। जहां बैठे वहीं सत्संग शुरू हो जाता है, जहां बैठे वहीं ज्ञान की चर्चा। तो वहां राजा राम जी और झांझन जी आकर के सत्संग प्रवचन में बैठ गए, खूब सत्संग का आनंद लेने लगे। और धीरे धीरे 1-2 दिन में राजा राम जी झांझन जी दोनों की जागनी हो गई। दोनों की जागनी, दोनों ने तारतम मंत्र ले लिया। आत्म जागी आत्म जागी, पायो निज राम, आत्म जागी जागी राम, आत्म जागी पायो निज राम, आत्म जो पायो निज राम। राजा राम भाई झांझन भाई की जागनी हो गई। और राजा राम भाई झांझन भाई ने एक दिन गुरु महाराज के पास आए और कहने लगे, हे गुरु महाराज, आपकी जागनी यात्रा में मेरता से अब यहां से जो यात्रा आपकी प्रारंभ होगी, यहां से लेकर के कहीं भी आप जाएं, पूरी की पूरी 500 हो चाहे 5000 हो, सबके लिए भोजन की व्यवस्था हमारी ओर से। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे, हमारी ओर से, हम दोनों भाइयों की ओर से होगा। ओढ़ने के लिए कंबल चाहिए, रजाई चाहिए, सब हमारी ओर से आएगा। दवा चाहिए, जो भी चाहिए, औषधियां, वो सब हमारी ओर से आएगा। खाना पीना सब व्यवस्था हमारी ओर से होगा। झांझन भाई राजा राम भाई ने श्री प्राणनाथ जी को मेरता से लेकर के पन्ना जी तक, पन्ना जी में भी बाद में भी पूरी की पूरी सेवा करते रहे। कितने निश्चिंत हो गए श्री प्राणनाथ जी। नहीं तो 500 लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करना, रहना, खाना पीना कितना मुश्किल कार्य होता है। राजा राम झांझन भाई ने सारी व्यवस्था कर दी। प्राणनाथ जी की यात्रा जहां पहुंचती वहीं पे सारा सामान पहुंच जाता। कैसे पता लगाते राजा राम भाई झांझन भाई? पता कैसे लगाते अब कहां पहुंचे, अब कहां पहुंचे? उस समय कोई मोबाइल तो था नहीं, टेलीफोन सिस्टम था नहीं। हेलो, तुसी कितने हो, कितने पहुंच गए तुसी? कौन बोले? अब तो है ही नहीं, अब तो क्या बोले? कोई मोबाइल है ही नहीं, टेलीफोन है ही नहीं, कब कैसे पता लगता होगा? देखो, बड़ी ध्यान की बात है ना। प्राणनाथ जी कहां कहां जा रहे हैं, पता लगा करके वहीं पर सामान पहुंचा देना। लंगरी प्राणनाथ जी के साथ है, भोजन बनाने वाला। और श्री बाईजी महारानी टेंट में प्राणनाथ जी रुकते हैं, कई वृक्ष के नीचे रुकते हैं, वहीं भोजन की व्यवस्था करते हैं। कितना कठिन जागनी का काम था उस समय, कितना कठिन था।
आप विचार करके देखिए, आज कई तरह हवाई जहाज में उड़े, ट्रेन में चले, गाड़ी में ऐसी सुविधा तो थी नहीं। बैलगाड़ी में कभी पैदल, कभी कैसे प्राणनाथ जी ने यात्रा करके सुंदर साथ को अपने साथ जोड़ा, सुंदर साथ को जगाया। ये कोई सामान्य यात्रा नहीं है। देखिए, भारतवर्ष में सबसे लंबे पैदल यात्रा करने वाले महात्मा कौन हैं? बताएं कौन है सबसे लंबे पैदल यात्रा करने वाले भारतवर्ष में? गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी ने कहा अरब से लेकर के कहा इधर कश्मीर, उधर आसाम तक सब पैदल यात्रा किया। कहीं भी किसी गाड़ी, बैलगाड़ी की सहायता नहीं रही। मर्दाना को साथ में लेकर के पूरे आधे संसार की यात्रा पैदल की। कितनी अद्भुत बात है। उसके बाद अगर किसी दूसरे संत का नाम आता है तो हमारे श्री प्राणनाथ जी महाराज है, जिन्होंने भारत की इतनी बड़ी यात्रा की। कहां से, जामनगर से शुरू करके कहां दीप बंदर, कहां अरब, कहां मस्कत, पैदल यात्रा की मस्कत तक सारी, अब्बासी बंदर, ठट्ठा नगर, सब पैदल यात्रा। फिर पैदल ही लौट करके आए, फिर पैदल ही चल करके पन्ना तक पहुंचे प्राणनाथ जी। इतनी बड़ी पैदल यात्रा श्री प्राणनाथ जी ने की है। बड़ी अद्भुत यात्रा है, अद्भुत जागने का काम श्री प्राणनाथ जी ने किया है। तो ऐसा करते हुए एक दिन सायं काल के समय श्री प्राणनाथ जी सैर करने के लिए अकेले निकल गए। सैर कर रहे थे, अचानक एक मस्जिद से एक मुल्ला चिल्लाया। मुल्ला का काम है चिल्लाना। मुल्ला और चिल्ला एक ही शब्द है। मुल्ला लोग चिल्लाते ही हैं, उनका काम ही है चिल्लाना। ऊपर जाकर के उनकी मुल्ला की नजर में खुदा अंधा है, खुदा बहरा है। कबीरदास जी कहते हैं, ऊपर चढ़ी के बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है? क्या खुदा बहरा है कि चिल्लाना पड़े? लेकिन वो खुदा का नाम नहीं लेते हैं। आप समझ लेना, ऊपर चढ़ करके क्या बोलते हैं? ला इल्ला इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह, है ना। सीधा सीधा अगर अर्थ करें तो ला का मतलब नहीं, इल्लाह का मतलब पूजने के योग्य, इल्लिल्लाह मतलब खुदा के अलावा, और उसके पैगंबर मोहम्मद हैं। इसमें न कोई प्रार्थना है, न कोई भजन है, न कोई बंदगी है। इसमें सिर्फ चेतावनी है, सिर्फ चेतावनी। चेतावनी के अलावा और कुछ नहीं है इसमें। लोग सोचते हैं अजान बज रहा है, अजान। ये अजान नहीं, ये अनजान है। ये हम लोग सब अनजान बने हुए हैं, हम सबको पता ही नहीं है कि ये क्या बोल रहे हैं। वो कहते हैं खबरदार, ये मुसलमान के अलावा बाकी सभी लोगों ध्यान से हमारी बात सुनो। नहीं है पूजने के योग्य अल्लाह के अलावा, उसका पैगंबर रसूल मोहम्मद है। अगर ये नहीं मानोगे तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। ये चेतावनी दे रहे हैं मुसलमान लोग। ये सिर्फ चेतावनी के अलावा और कुछ नहीं है। हर मस्जिद से चेतावनी दिया जाता है और हमारे लोग उनके पास रह करके चाय पीते हैं, मुसलमान के हाथ की चाय पी लेते हैं। और मुसलमान क्या करता है? चाय बनाने वाला दूध डालेगा, चीनी डालेगा, चाय पजालेगा और थोड़ा सा खाक थूक भी कर देगा उसी में, और बढ़िया से उबाल करके छान करके आपको कप में देगा, बड़ा स्वादिष्ट, और उसको पीते हैं। बड़ा स्वाद आया मुसलमान का कप। खबरदार, किसी मुसलमान के दुकान पे चाय मत पिया करो। आजकल हर जगह जूठा डाला जाता है, हर जगह बिना जूठा डाले। देखो मैं क्या क्या नहीं खाता हूं पता है? मैं वो काला काला क्या होता है, वो पैकेट में आता है ना, क्या बोलते हैं उसको? पैकेट में आता है ना, काला काला पैकेट में मिलता है। हाँ, क्या? खेजूर। बुजुर्ग जी खेजूर बोल रहे हैं। मैं खजूर नहीं खाता हूं, खजूर बिल्कुल नहीं खाता हूं। मैं खजूर नहीं खाता हूं, हजूर। हाँ, खजूर बिल्कुल नहीं खाता हूं, क्योंकि उसके नीचे आप ध्यान से पढ़ना, हलाल लिखा मिलेगा, हलाल। जिस पैकेट में हलाल लिखा हुआ मिलेगा, या तो उसमें खून के छींटे होंगे या कि मुंह का थूका छींटा होगा। उसके बगैर हलाल नहीं बनता है। अब एक बिल्डिंग बना इधर महाराष्ट्र में, उस बिल्डिंग का नाम हलाल बिल्डिंग है, हलाल बिल्डिंग।
मैंने समाचार सुना है जिस जानवर को हलाल करके मारते हैं उनका रक्त मिला करके बिल्डिंग तैयार कर दिया गया, उसमें सिर्फ मुसलमान ही रह सकते, हिंदू नहीं रह सकते। आप कभी भरोसा नहीं करना। गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या कहा, अपने एक हाथ को तेल में डुबो देना, निकाल करके बोरी में डालना, सरसों की बोरी पे जितने दाने यहां हाथ में लगे उतनी बार मुसलमान कसम खाए तभी मुसलमान की बात को नहीं मानना। लेकिन कई बार हमारी यहाँ की माताएं बहनें, हमारे भाई बंधु मुसलमान के हाथ का पैसा बड़े खुश होकर लेते हैं और अपने घर में किराए में मकान दे देते हैं। किराए में मकान दे देते लोग मकान अपना मौलवी में बेचने भी लग गए, मुसलमान को बेचने भी लग गए। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। मुसलमान के हाथ का पैसा लेना और उसको मकान किराए में देना, उसको मकान बेचना, ये तो शर्म की हद हो गई ना। इस ऐसा करके क्या गुजारा करना। भैया मर जाओ, भीख मांग के खाओ, लेकिन मुसलमान के हाथ का किराया कभी मत लो। समझ रहे हो मेरी बात? समझ तो रहे, लेकिन हम करेंगे तो वही जो हमारी मर्जी। हमें तो पैसा चाहिए किराए में, जहां से मर्जी आए। हमें तो मुसलमान आए चाहे पाकिस्तानी आए, हमें तो पैसा चाहिए। पैसा से मतलब है लोग अपना मकान। मौलवी में जब मैं पहले आया था इस गांव में, आज से 28-29 साल पहले आया था, एक भी मेरे को बिना मूछ वाला बंदा दिखता नहीं था। अब हर गली में बिना मूछ वाले लोग, टोपी वाले घूमते नजर आते हैं। ये सब आप लोगों की बड़ी भारी मेहरबानी है। आप लोग चाहते हो, आओ आओ भाइयों, बैठो इधर, आप भी हमारे ही हो, बैठो इधर, बैठो इधर, बैठो। और धीरे धीरे वो क्या करते हैं, घर को ही कब्जा कर लेते हैं, घर को ही दबा लेते हैं और आपको घर से बेघर कर देंगे, खुद वहीं रह जाएंगे, है ना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब आप सबको पता है, मैं प्रारंभ से ही स्पष्ट वक्ता बोलते हैं ना जिसको, जो है वो मैं बोल देता हूं। मुझे कोई डर नहीं, कोई भय नहीं करता हूं, मैं बोल देता हूं। किसी को अच्छा लगे ना लगे उससे मुझे कोई परवाह नहीं है, उस चीज की मैं परवाह नहीं करता हूं। जो कह देना है, देखो लोगों को सुधारना है तो जो असली हो बता देना चाहिए। जो चोर है ना उसको चोर बोल देना चाहिए, ताकि चोर है तो चोर बोलो उसको, मालिक है तो मालिक बोलो उसको, नौकर है तो जो है उसको बोल दो, पता चले ना सबको। चोरी करने वाले को नहीं, ये तो चोर नहीं है, तो मेरा भाई है, गले लगाते रहेंगे, कल आपके घर में चोरी कर देगा। चोर है तो उसको चोर, अंधा है तो अंधा बोलने में क्या बुराई है, लंगड़ा तो लंगड़ा बोलने में क्या बुराई है। और आप लोग मुसलमान का किराया खाते हो तो खाते हो बोलने में मुझे अच्छा लगता है, आनंद आता है, बुराई क्या है इसमें। तो मैं चाहे कोई भी हो, विशेष करके आप सभी को कह रहा हूं, उनको किराए में कभी घर नहीं देना, बिल्कुल नहीं देना। घर खाली पड़ा रहे लेकिन देना नहीं चाहिए। जितना है उतने में गुजारा करो, लेकिन उनके हाथ का थू लो, पैसा मत लो, क्योंकि हलाल करके ही देगा वो तो। हर चीज में मुसलमान थूक डालते हैं। आप किसी मस्जिद में जाओ, वहां पे लंगर चल रहा होगा तो उस लंगर में मुल्ला थूकता है, प्रत्येक चीज में थूकता है, तब जाके बंटता है वो। बिना थूके हुए कुछ नहीं बटेगा। इस बात का खूब ध्यान देना, विचार करना आप लोग। अगर आप प्रणामी हैं तो प्रणामी ही बने रहो, मुल्लामी मत बनो। मुल्लामी नहीं बनना, प्रणामी ही बने रहो। मुल्ला का जुड़ा खाओगे तो आप मुल्लामी बन जाओगे, फिर क्या फायदा, प्रणामी बने रहो तो बढ़िया है ना। हम सनातन हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, ऐसा सोच के चलना। तो प्राणनाथ जी ने क्या सुना, ला इल्लाह इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह सुना। तो प्राणनाथ जी ने अपने हिसाब से उसका अर्थ लगाया। ला तो ना ही को कहा, इल्ला तो है हक, इल्लल्लाह अक्षरातीत की बात बड़ी बुजुर्ग आकर के लालदास जी के साथ बातचीत हुई। प्राणनाथ जी ने कहा अगर इनके कुरान में कोई काम की बात है तो अपन ले लेंगे, काम की बात नहीं है तो छोड़ देंगे। तो प्राणनाथ जी ने उस समय जो हदीस का ग्रंथ प्राणनाथ जी को मिला उसमें कुछ अच्छी बातें मिली, उसको प्राणनाथ जी ने स्वीकार कर लिया। लेकिन मैंने कुरान को 2 बार पढ़ लिया, मुझे कहीं कुरान में
परम धाम की बातें, ऐसी बहुत सारी बातें कुछ भी अभी तक तो मिली नहीं है। अभी एक बार और मैं कुरान पढ़ रहा हूं, अगर कुरान में कोई अच्छी बात मुझे मिली तो मैं सप्ताह व्यापी कुरान कथा लगाऊंगा या मंदिर में, बाहर बैनर लगा करके, यहां बैनर लगा देंगे, पुजारी जी बाजा बजाएंगे, मैं कुरान की कथा करूंगा। देखो बजा भी दिया पुजारी जी ने, कुरान की कथा करेंगे बड़े आनंद के साथ, है ना। एक तबला बजाएगा और पुजारी जी बाजा बजाएंगे, मैं कुरान की कथा करूंगा, है ना। ला इलाहा इल्लल्लाह बोल के कथा करना शुरू करेंगे। अगर अच्छी बात होगी तो करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, देखो, लेकिन अच्छी बात मिले तो करें, अच्छी बात होनी तो चाहिए, काम की बात होनी तो चाहिए। काम की बात हो तो स्वीकार कर लेना चाहिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। गंदगी में एक हीरा चमक रहा है तो उठाएं क्यों नहीं भाई, उठा लेना चाहिए। हीरा काम की चीज है, गंदगी से हमें क्या लेना देना। राधे राधे बोलो सहारा मिलेगा, राधे राधे कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा, कृष्ण कृष्ण गाओ राधे राधे बोलो सहारा मिलेगा, राधे राधे बोलो सहारा मिलेगा, कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा, कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा, कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा। अब देखिए प्राणनाथ जी को एक वहां से उदाहरण मिल गया, प्रमाण मिल गया। अगर ये भी ऊपर की बातें करते हैं तो इसका हमें स्वाध्याय करना होगा, चिंतन करना होगा। ऐसा सोच करके अब श्री प्राणनाथ जी मेरता से मथुरा आगरा होते हुए श्री प्राणनाथ जी पहुंच गए दिल्ली। दिल्ली पहुंचने के बाद श्री प्राणनाथ जी ने बोला अब मैं यहां पे कुरान अगर मिले तो कुरान के रहस्य को खोलने वाला काम करूंगा। चले मेरता शहर से करी विचार नृपयेह, वृंदावन मथुरा गए लख्यो आगरो जेह। वृंदावन भी देखा प्राणनाथ जी ने, मथुरा भी देखा, दर्शन किया वृंदावन मथुरा, फिर वहां से आगरा गए। आगरा से होते हुए श्री प्राणनाथ जी दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में ठट्टा नगर के सुंदर साथ पहले ही पहुंच गए थे। जमात प्राणनाथ जी के साथ था, अब सारी भोजन की व्यवस्था हो जाती है, कोई समस्या नहीं है। ठट्टा नगर के सुंदर साथ लालदास जी सब वहां पहुंच गए थे। चिंतामणि, लालमणि, हरिराम, शेष, मुलुक चंद, ये सारे सुंदर साथ वहां पे पहुंच गए थे और श्री प्राणनाथ जी को देख करके बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े आनंदित हो गए। गुरु महाराज आइए अब हम दिल्ली में क्या क्या काम कर सकते हैं। तो दिल्ली में आकर के श्री प्राणनाथ जी ने एक गरीबदास नाम करके सुंदर साथ, काबुल से गोवर्धन भट्ट भी लौट करके आ गए हैं, तो यहां पे आकर के रुके। तो दिल्ली में गंगाराम नाम करके सुंदर साथ की जागनी हुई, दयाराम जी नाम के सुंदर साथ की जागनी हुई, भिखारी दास की जागनी हुई और यहाँ पे ये सब लोग धीरे धीरे सुंदर साथ बन गए। इन सब के साथ श्री प्राणनाथ जी ने सलाह लिया, मैं इस समय आया हूं दिल्ली, अब हे दयाराम जी, हे गंगाराम जी और हे नैन सुख जो भी सुंदर साथ हैं, आप सब मिल करके मुझे सहायता करना। अब मैं औरंगजेब को संदेश देने का विचार बन रहा है, अब मैं औरंगजेब को समझाने के लिए सुंदर साथ को भेजना चाहता हूं। श्री प्राणनाथ बोले तवई, नृप पूछत हो जोई, जो बीत्यो वृत्तांत होत कहो सकल में सोई। तो श्री प्राणनाथ जी ने छत्रसाल जी को ये सारी घटना सुनाई। छत्रसाल जी ने किसको सुनाई? ब्रिजभूषण जी को सुनाई। ब्रिजभूषण जी ने वितक के रूप में लिख करके तैयार कर दिया, जो अब आज हम सब सुन रहे हैं, बड़े आनंद के साथ सुन रहे हैं। अब वहां से श्री प्राणनाथ जी हरिद्वार चल पड़े। दिल्ली में कुछ सुंदर साथ को एक जगह रखा,
फिर वहां से हरिद्वार चल पड़े। कल हम अपन हरिद्वार का प्रसंग श्रवण करेंगे। और भारत में एक भूमि ऐसी है हरिद्वार, पूरे हरिद्वार क्षेत्र में कहीं भी मस्जिद नहीं है। बस एक ही ऐसी जगह है, हरिद्वार में मस्जिद नहीं है, बद्रीनाथ में मस्जिद नहीं है, केदारनाथ में मस्जिद नहीं है। जहां मस्जिद नहीं है ना, वहां मुझे बड़ी चैन की नींद आती है। नहीं तो सुबह सुबह अजान सुनना पड़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह, दिमाग खराब हो जाता है मेरा, है ना। गुरुद्वारा बोलता है, यहां पंजाब में गुरुद्वारा बोलता है ना, गुरुद्वारा से बोलते हैं, गुरुद्वारा बोलता है, गुरुद्वारा से बोलते हैं ना, लेकिन यहां पे बोलते हैं गुरुद्वारा बोलता है, मस्जिद बोलता है, मंदिर बोलता है। मंदिर में कोई तो बोलता होगा ना, तो गुरुद्वारा जब बोलता है तो मुझे अच्छा लगता है ना, सुबह सुबह अच्छी बातें सुनाते हैं। लेकिन जब मस्जिद बोलता है तो मेरे को बड़ा दिमाग खराब हो जाता है। मैं मस्जिद का बोलना मैं सुन नहीं सकता, क्योंकि मैं सच्चा कट्टर हिंदुस्तानी तो नहीं बोलूंगा, सनातनी विचार का व्यक्ति हूं। मेरे अंदर सनातन कुट कुट के भरा हुआ है। तो बीतक कथा जो भी मेरा सुन रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से, मैं आप सभी से प्रार्थना करना चाहूंगा, हम बीतक सुने, वाणी सुने, भागवत सुने, सब कुछ हम सुने, लेकिन हम अंदर से पक्के सच्चे सनातनी बन करके सुने। हम सच्चे सनातनी हैं, हृदय से हम सनातनी हैं, ये भावना लेकर के हमें रहना चाहिए। सनातन ही राज्य है, राज्य ही सनातन है, बाकी कुछ भी सनातन नहीं है। इस भावना को दिल में लेकर के सुनना चाहिए। बाकी धरती में रह रहे हैं तो सारा संसार का व्यवहार हमें सामान्य रूप में करना पड़ता है। तो आइए कल हरिद्वार का प्रसंग श्रवण करेंगे। हरिद्वार के प्रसंग के साथ चारों संप्रदाय, 10 नाम सन्यासी, 6 दार्शनिक, इन सब की बातें थोड़ी थोड़ी सुनेंगे। फिर प्राणनाथ जी अपना सिद्धांत बताएंगे, वो भी सुन करके फिर कल दिल्ली का प्रसंग भी आप हम सब श्रवण करेंगे बड़े आनंद और उत्साह के साथ। इसी के साथ प्रसंग का विराम दे रहे हैं। आप सभी चौपाई दोहराएं, जयकारे लगाएं, अर्जी बोलें, परमात्मा को आरोग्य आया हुआ प्रसाद ग्रहण करके अपने अपने घर पर प्रस्थान करें। कही मेर ताते सकल, सुनी नृपति छत्रसाल, भूषण अब चर्चा कहत, हरिद्वार को हाल, हरिद्वार को हाल। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ जी महाराज की, श्री महाराजा छत्रसाल की, श्री सदगुरु महाराज की, ब्रजभूषण जी महाराज की, अपने अपने गुरु गोविंद के सर्व सुंदर साथ की। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। हम जैसे तुम जिन करो, मेरा तलप तलप जाए जीव जी। जीवड़ा तो जी वे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन सो कहूँ, तुम हो मेरी आस जी। आस वीरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा होए जी। सब भी
होए जी जन्म आंधी जो हम होती सो तुम देखत कीजी जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैना ये पुकार पिया सुन के अब ढील करो तुम जीन जी छिन छिन खबर जो लीजियो मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी एती अर्ज में तो करूं पियाड़ी भई अंत राय जी सोआड़ी अंतराय टाल के दुला लीजिए कंठ लगाए जी कंठ लगाए कंठ सौंपिया कीजिए हास विलास जी वारने जाए सिरी इंद्रावती पिया राखो कदमों के पास जी तुम दुल्हा मैं दुल्हीन और न जानो बात जी इसक सो सेवा करो पिया सब अंगोशा चात जी सदा सुखदाता धाम धनी में क्या कहूँ इन बात जी महमती जुगल स्वरूप परवारी जात जी सदा सुखदाता धाम धनी में कहा कहूँ इन बात जी श्री महमती जुगल स्वरूप परवारी अंगना बलि बलि जात जी पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी पिया तुम हो तैसी पिया तुम हो तैसी सद्गुरु महाराज की जय।